हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं केरल के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लद्दाख के बारे में पूरी तरीके से जान चुका है। आज हम लोग जानने वाले हैं केरल के बारे में कि आखिर केरल के बारे में क्या खास है ना। केरल में किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है इसके बारे में सबसे पहले इसको जान लेते हैं। केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यानी कि यदि आप इंडिया मैप को देखेंगे ना, इंडिया के मैप को देखेंगे तो जो हमारा साउथ है, साउथ के वेस्ट साइड में, साउथ के वेस्ट साइड में आपको केरल नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो केरल भी हमारा क्या है, एक इंडियन स्टेट है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यानी कि यदि आप कभी इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि केरल के एक साइड में समुद्र है और केरल के दूसरे साइड में आपको पहाड़ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन केरल के अंदर जो है ना छोटे 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 हिल्स हमारे हैं। तो आपको इजीली जो है ना ये समुद्र तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा छोटा मोटा, क्योंकि ये पहाड़ जो है ना केरल के अंदर में ही है। यानी कि केरल के स्टेट का जो केरल का बॉर्डर होगा ना उसके आसपास है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो केरल हमारा एक तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ छोटे मोटे हिल से हमारा घिरा हुआ है। स्पाइसेज लाइक पीपर, क्लॉव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ दिस रीजन। अब देखिए पीपर का मतलब क्या होता है। जैसे स्पाइसेस का मतलब मसाला, मसाला में यहाँ पे हमारा पीपर का मतलब होता है हमारा काली मिर्च, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में अपने कॉमन लैंग्वेज में अपने घर में हम लोग मरीच भी कहते हैं, है ना। पीपर का मतलब हमारा वही हो गया। और उसके बाद हमारा क्लोव्स का मतलब होता है लौंग, क्लोव्स का मतलब लौंग होता है। और कार्डेमम्स का मतलब होता है इलायची, कार्डेमम्स का मतलब इलायची। ये तीन ऐसे हमारे मसाले हैं जो कि केरल का जो हमारा हिल्स है ना, छोटा मोटा जो पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पे ये उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ज्विश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट कम टू हेयर। जो हमारे ज्विश और अरब के ट्रेडर थे, ये जो हमारे ज्विश और अरब के जो हमारे ट्रेडर्स थे, यानी कि जो लोग यहाँ पे, देखिए पहले जो हमारा था ना कंडीशन यहाँ पे क्या था, इंडिया में अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे। यानी कि यहाँ पे सस्ते दामों में सामान को खरीद के लेके जाते थे और अपने देश में जाके उसको महंगे दामों में जाके वो बेच दिया करते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार में से हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स थे जो कि यहाँ पे आते थे खरीदने के लिए और लेके जाते थे। जैसे हमारा ज्यूइश हो गया और अरब के ट्रेडर लोग हो गए, वो यहाँ पे पहली बार आए थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ये लोग आए थे। उसके बाद इट इज़ बिलीव्ड दैट द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, एपोस्टल का मतलब होता है क्या, प्रचारक। एपोस्टल का मतलब क्या होता है, प्रचारक। ऑफ क्राइस्ट मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी जो हमारा रिलीजन है उसका जो प्रचार प्रसार जो करने वाले थे ना, जिसका नाम था संत थॉमस, come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इंडिया में सबसे पहली बार जो है ना क्रिश्चियनिटी यदि लाया गया, यानी कि क्रिश्चियन धर्म यहाँ पे यदि लाया गया तो वो लाया गया 2000 साल पहले, 2000 साल पहले। और उस इंसान का नाम क्या था, उस इंसान का नाम था हमारा संत थॉमस। याद रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे पहली बार यदि क्रिश्चियनिटी को लाया गया था तो वो लाया गया था आज से 2000 साल पहले। और इसको लाने वाले इंसान का नाम था संत थॉमस, क्योंकि ये जो संत थॉमस थे ना ये क्रिश्चियनिटी धर्म को प्रचार प्रसार करते थे। अपोस्टल का मतलब भी होता है प्रचार प्रसार करना। और चूँकि हम लोग केरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले केरल में ही आया होगा क्रिश्चियनिटी धर्म। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेस देन 700 ईयर्स अगो, लेस देन 700 ईयर्स अगो यानी कि 700 साल से भी कम, आइबन बटूटा, देखिए यहाँ पे नाम बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है। आइबन बटूटा ट्रेवल्ड हियर एंड रोट अ ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वेयर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आज से लगभग 700 साल पहले, 700 साल से भी आप पहले कम कह सकते हैं, आज से 700 साल पहले आइबन बटूटा एक इंसान का नाम है जो कि यहाँ पे इंडिया घूमने के लिए आए थे। ठीक ना, इंडिया घूमने के लिए आए थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में, अब देखिए जैसे होता क्या है ना कि कोई इंसान कहीं पे घूमने के लिए गया और वहाँ का उसको चीज़ अच्छा लग गया तो उसके बारे में वो लिखता है डायरी में, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैवलॉग। तो वही हमारा आइबन बटूटा आज से
700 साल पहले इंडिया में आए थे आइबन बटूटा, और उन्होंने आइबन बटूटा ने इंडिया के बारे में जो भी उन्होंने देखा उन्होंने अपने डायरी में यानी कि अपने नोटबुक में उन्होंने लिख दिया। और उसमें ये बताते हैं कि जो मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे हैं, मुस्लिम जो समय पे इंडिया में रह रहे होंगे, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। यानी कि उस समय में जो आइबन बटूटा हमारे इंडिया में घूमने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे, यानी कि जो हमारे मुस्लिम जो भाई लोग हैं यहाँ पे, वो लोग जो रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। यानी कि उनको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। फिर वास्को डा गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, और इंडिया में ही वास्को डा गामा ही इंडिया में वास्को डा गामा भी इंडिया में सबसे पहली बार कदम रखे थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का खोज वास्को डा गामा ने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस लाइक हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म। क्या है इन सभी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक और धर्म आ गया, जुडाइज़म, है ना। जुडाइज़म हम लोग मेनली उन लोगों को कहते हैं जो कि ज्यूइश धर्म को मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर केरल में आप याद रखिएगा कि केरल में भी अलग अलग धर्म को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे भी अलग अलग रिलीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हालांकि यदि आप देखें तो यहाँ पे आपके लिए नया क्या है, यहाँ पे आपके लिए नया है जुडाइज़म। और जुडाइज़म हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं यहूदी धर्म, यहूदी धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पे जो है ना, केरल में मछली को पकड़ने के लिए जिस प्रकार का जाल इस्तेमाल किया जाता है, वो जाल ना बिल्कुल चाइनीज जाल के जैसा लगता है। यानी कि चाइना में जिस प्रकार के नेट का इस्तेमाल किया जाता होगा मछली को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार के नेट का इस्तेमाल केरल में भी होता है, जिसको हम लोग केरल में क्या कहते हैं, चीना वाला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। उसके बाद इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना क्या लिखा हुआ है, चीना चट्टी। तो वहाँ पे जो हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं भोजन को बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए, उस बर्तन को हम लोग कहते हैं चीना चट्टी। आगे बढ़ते हैं। फिर द वर्ड चीना कम्स फ्रॉम चाइना, यानी कि ये जो चीना वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं CHEEN, चीन ये जो हमारा है ना, ये लिया गया है कहाँ से, चीन से, और चीन का मतलब है यहाँ पे चाइना। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि केरल में जो हमारा फिशिंग नेट इस्तेमाल होता है मछली को पकड़ने के लिए, वो उसी प्रकार का देखने में लगता है जिस प्रकार का चाइना में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे है कि केरल में बर्तन भी इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है जिस प्रकार का बर्तन चाइना में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया चीना चट्टी। उसके बाद द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस, लेकिन केरल का इतना अच्छा वातावरण वहाँ पे है, इतना अच्छा वहाँ पे मौसम रहता है ना, कि यदि वहाँ पे चावल का खेती किया जाए तो वहाँ पे चावल का खेती बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, और वहाँ के जो अधिकतर लोग पसंद क्या करते हैं, वहाँ के अधिकतर लोग खाने में पसंद करते हैं राइस, चावल, फिश यानी कि मछली, और वेजिटेबल यानी कि सब्जी। तो मछली, चावल और सब्जी वहाँ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, केरल के लोग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि केरल में भी डाइवर्सिटी हमारा बहुत है, यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, अलग अलग भोजन को भी वो लोग खाते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक हमारा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सम कॉमन थिंग्स इन लद्दाख एंड केरल, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन था, लद्दाख में और केरल के बारे में क्या कॉमन है, इसको हम लोग जान लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और आप इसका नोट्स भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।